हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन। और ये सेशन है कि क्या नीट या फिर अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या नीट और अदर जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको CUET एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर आप CUET एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करके इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यार देखिए, अगर बात करें CUET एग्ज़ाम की, तो पहली बार ये एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे मतलब इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है, तो इसकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, या आपको इन पे जब रिसर्च करोगे तो बहुत कम रिसोर्सेज आपके लिए इनके अवेलेबल होंगे। तो इतना आसान नहीं होता जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो उसके बारे में एकदम से कोई चीज़ बोल पाना। तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी होती है। तो हम भी बहुत सारी चीज़ें देख करके फिर आपको बताते हैं कि भैया आप इसमें किस तरीके से किस स्टेप्स को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं CUET की, तो डेफिनेटली नीट और जेई के एस्पिरेंट्स दोनों ही इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ, आप उनको फॉलो करिए और उसके हिसाब से इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको इसके लिए CUET एग्ज़ामिनेशन होने वाला जो साइट है, वेबसाइट cuet.samarth.ac.in, इस पर आप जाइए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, cuet.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पर जाइए आप बेटा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको एक होम का ऑप्शन मिलेगा, होम के पेज पर जाइए। वैसे आप जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको प्राइमरीली जो ऑप्शन आपको पेज दिखाई देगा वो बेसिकली होम का ही दिखाई देगा, बट फिर भी आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पर होम के पेज पर जाइए। होम के पेज पर जाने के बाद में वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप जाइए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऑप्शन में। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो डेट्स हैं, एग्जामिनेशन डेट्स, पेपर का पैटर्न आपका क्या हो सकता है, सिलेबस आपका कैसा होगा, मॉक टेस्ट उसके क्या अवेलेबल हैं या नहीं, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होगा, कोर्सेज क्या क्या हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, या कोर्स में कोई परस्यू करना चाहता तो उस कोर्स को मैं किस यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको बस इसी सीक्वेंस में जाना है। पहले वेबसाइट खोलिए, होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद में आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाइए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाएंगे तो सारी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल BSc इन केमिस्ट्री करना आपको। अब अगर आप BSc इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चेक करिए कि उस कोर्स से BSc इन केमिस्ट्री किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको उस कोर्स की जो रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्स अवेलेबल है, आपको उन यूनिवर्सिटी की वहाँ पर लिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको BSc इन केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी इन दिल्ली से आपको परस्यू करना है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली में जाइए। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या मैं BSc इन केमिस्ट्री वहाँ से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा और भी कई तरीके के कोर्सेज हैं जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल होना, तो आप उसके अकॉर्डिंग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप अपने जो भी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको आप चेक करिए। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में इनरोल होना मतलब कि आप अगर केमिस्ट्री के अलावा कोई और ऑप्शन भी आप दिमाग में रख करके चल रहे हैं तो आप उसके लिए भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप वहाँ पर एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिलहाल अभी एग्जामिनेशन की डेट वहाँ पर फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में जब भी एग्जामिनेशन डेट फाइनल होगी तो वहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, 2 पार्ट में पेपर होगा, 3 पार्ट में होगा, 3 सेक्शन में होगा, किस तरीके से पेपर होगा, उस एग्ज़ाम का पैटर्न जो होगा वो आपको, मतलब एग्जामिनेशन कितने सेक्शन में होगा वो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम की पेपर के पैटर्न के बारे में भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। पेपर का पैटर्न मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मोर देन 1 करेक्ट होंगे, इंटीजर होंगे, क्या होंगे, वो सारा वहाँ पर आपको एकदम से
इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो भी वहाँ पे आप सिलेबस के ऑप्शन में जा करके जो भी सिलेबस की आप जानकारी है वहाँ पर वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस के साथ साथ अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस टाइप का पेपर आएगा, अगर आप मॉक टेस्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का पेपर हमको देखने को मिल सकता है। पहली बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि इस पर अभी इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जितनी है उसके बेसिस पर आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, इस तरीके से, इस सीक्वेंस को फॉलो करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। तो बेटा आप अपनी नीट की प्रिपरेशन के साथ या जेई की प्रिपरेशन के साथ आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ इसको अलग, मतलब साथ साथ ही इसको तैयार करना होगा, उसके साथ ही इसकी तैयारी हो जाएगी, या फिर हमको इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करनी होगी? तो बेटा देखिए, ऐसा है कि आपको इसके लिए कोई भी अलग से सेपरेट वे में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी नीट की या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसी के साथ में ही आप सीयूईटी की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो चीज़ें सारी वही हैं। 11-12 के बेसिक्स पूछे जाते हैं और 11-12 के बेसिक्स आपके नीट और जेई के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप अगर नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो आप सीयूईटी के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अभी मार्केट में एज सच कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस या बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको स्पेशली गाइड करूँगा कि जो भी आपको टीचर क्लासेस में पढ़ाते हैं, उन टीचर के जो 11-12 के जो नोट्स आप रेफ़र करते हैं, उन नोट्स को फॉलो करते हुए आप सीयूईटी की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सीयूईटी का मैं जैसे बता चुका हूँ, जो बेसिक फंडामेंटल जो सिलेबस होगा वो आपका 11-12 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, आपको बहुत बहुत आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें अच्छे से, और मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। और इसके अलावा इसमें और भी नए तरह की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके लिए ले करके आते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।